जय श्री हरि। इसमें थोड़ी सी मेरी व्यथा है, बाकी सारे मेरे ठाकुर जी की कथा है, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और आनंद लीजिए। रोज की तरह 4 दिन पहले मैं गौशाला में सेवा कर रहा था। मेरे हाथ में चारे का कट्टा था और मैं एक खोर पर चढ़कर दूसरी खोर में चारा डाल रहा था। उन दोनों के बीच में एक लोहे का मोटा सा पाइप था। मेरा पैर फिसला और मैं सीने के बल उस पाइप पर आ गिरा, जिससे मेरी छाती में मामूली सी अंदरूनी चोट आ गई। मैंने कुछ दिन तक घर पर ही सेका और दवाई आदि की, परंतु कोई आराम नहीं पड़ा। इसलिए कल मैंने सोचा किसी पहलवान से मालिश करवा लेनी चाहिए। यह तो थी मेरी व्यथा। अब सुनिए मेरे ठाकुर जी की कथा। तो मैं हड्डियों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर रूपी पहलवान के पास चला गया। उसने पूछा कैसी लगी। मैंने संक्षेप में थोड़ा सा बताया। गाय को चारा डालते समय गिर गया। मुझे पता है कि ऐसे डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को बातों में लगाए रखते हैं ताकि इलाज करते समय मरीज का उस ओर ध्यान न जाए। अब आगे डॉक्टर बोला, बाबा पट्टी तो बांध रहा हूँ, परंतु इसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं। मैंने कहा गाय को चारा पानी तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर किसी और को बोल देना। मैं नहीं, यह केवल मेरी ड्यूटी है। अब यहाँ से शुरू होता है आनंद। डॉक्टर बाबा किसी के यहाँ नौकरी करते हो क्या आप? उसका इतना बात कहना हुआ और मेरे सुमिरन में ठाकुर जी चलने लगे मेरे अंदर, मेरे मन में। अब देखिए यहाँ वो किसी सांसारिक व्यक्ति की बातें कर रहा है और मैं अपने ठाकुर जी के बारे में सोच रहा हूँ। उस डॉक्टर की एक विशेषता यह थी कि सवाल भी वो प्रश्न भी खुद ही करते थे और जवाब भी खुद ही देते थे। वो कैसे? तो डॉक्टर ने पूछा, बाबा किसी के यहाँ नौकरी करते हो क्या? मैंने कहा हाँ डॉक्टर। तो तुम्हारे मालिक के पास कोई और नौकर नहीं है क्या? मैं बहुत सारे हैं। डॉक्टर तो उनसे नहीं करवाते क्या? मैं नहीं, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। डॉक्टर कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं कभी पूछा नहीं। डॉक्टर मतलब? मैं जब भी जरूरत होती है अपने आप दे देता है, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। डॉक्टर अच्छा लमसम में होंगे, फिर तो खाना पीना ओढ़ना रहना सब उनका ही होगा। मैं हाँ सब उनका ही है। बहुत बढ़िया। बाहर खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये गाड़ी भी तुम्हारे मालिक की है? मैं हाँ। डॉक्टर परमानेंट तुम्हें ही दे रखी है? मैं हाँ। डॉक्टर तुम्हारा मालिक तो बहुत बढ़िया है, लगता है बचपन से ही उसके पास काम कर रहे हो? मैं हाँ। डॉक्टर तभी तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों के मालिक बहुत बढ़िया होते हैं, अपने नौकरों का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। अच्छा बाबा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं 2 गुड़ियाँ हैं। डॉक्टर क्या करती है? मैं पढ़ती है। डॉक्टर कौन सी क्लास में है? मैं एक अभी 6 में है, दूसरी 11th में है। डॉक्टर 11th वाली को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाया है? मैं मैथ साइंस। डॉक्टर इसमें तो आगे चल के बहुत खर्चा होता है, यह भी तो हमारे मालिक ने दिलवाई होगी? मैं हाँ उन्होंने ही दिलवाई है। डॉक्टर कौन से स्कूल में है? मैंने स्कूल का नाम बताया, अमुक स्कूल में है। डॉक्टर वह तो हमारे क्षेत्र के महंगे स्कूलों में से एक है। बाबा एक बात तो है, तुझे तेरे मालिक ने तेरी औकात से ज़्यादा दिया है, तेरी औकात से ज़्यादा दिया है। अब तक मैं पूरे भाव से भर चुका था और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब आप भीतर से भावुक होते हैं तो आपकी वाणी मौन हो जाती है, परंतु मेरे भाव का बांध तो टूटा जब चलते समय उसने कहा, बाबा देखना जब तेरे बच्चों की शादी होगी तो तेरे मालिक उनके खातों में लाखों रुपए डलवा देगा। तू तो बस ऐसे ही लगा रहना उनकी सेवा में, ऐसे मालिक को कभी मत छोड़िए। मैंने हामी भर दी, सिर हिलाया और मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहने लगा मन ही मन, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मालिक को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे मालिक को मैं हमेशा अपने दिलों में रखूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस कहानी का सारांश यह है कि हम
उसके आगे बहुत छोटे हैं, इसलिए जो कर रहा है, जो हो रहा है, सब उसकी कृपा है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। तो बस उसी का हमें आशीर्वाद मिलता रहे ऐसे ही। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।